अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पुरानी दिल्ली के किस्से कहानियों के नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे कोटला फिरोज शाह की। कोटला फिरोज शाह जहां एक किले के तौर पर मशहूर है, वहीं वहां पर जिन्नातों को लेकर के भी काफ़ी किस्से कहानियां मौजूद हैं और लोग आज भी पूरे अकीदत और एहतराम से वहाँ पर चिट्ठियाँ छोड़ कर आते हैं, जिन्नातों से अपनी गुजारिश करके आते हैं और उनकी गुजारिश पूरी भी होती है और पूरी होने पर देगें और वो हलवा और जर्दा वगैरह भी लोग बांटते हैं। आइए डॉक्टर नजमुल सहर साहब से पूछते हैं कि कोटला फिरोज शाह का क्या किस्सा है। एक दफ़ा फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ अपने तमाम सामाईन का। और आज कोटला फिरोज शाह को हम आपके सामने उसकी तारीख को पेश करते हैं। 1354 ईस्वी में जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण किया था। और तवारीख के दरीचों के अंदर अगर हम जाएं तो ये फिरोज शाह तुगलक, जिसे कोटला फिरोज शाह भी कहा जाता है, बेहतरीन वहाँ पर मुज़य्यन की हुई पत्थरों की नक्काशी और टूटे हुए मठ और आज भी उसकी गवाही दे रहे हैं कि यहाँ उस दौरान बहुत ही शानदार एक किला तामीर किया गया था। उसके साथ अशोक की एक लाट है, वो भी वहाँ से लाई गई थी और उसे वहाँ नक्श किया गया था, वहाँ लगाया गया था। वो भी आज जू की तू वहाँ मौजूद है। यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गलियारा उसके नीचे, जहाँ पर दो बहुत ही मशहूर मज़ार हैं और लोग वहाँ इतनी अकीदत के साथ आते हैं। यही नहीं बल्कि हमने वहाँ देखा है कि हर जुमे को बाकायदा लोग मिलकर वहाँ पर कुछ इस तरह के खाने वगैरह पकवाते हैं और वहाँ गरीबों को जो मोहताज हैं उनको बाकायदा खाना वहाँ पे बांटा जाता है, उनको खिलाया जाता है और अपनी मन्नतें लोग मानते हैं, जो जो जिनके सेंटिमेंट्स हैं, जो जिस तरह चाहते हैं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पर लोग खतूत अपने छोड़ते हैं, ख़त लिखते हैं, उसमें अपनी तमाम जो परेशानियाँ हैं वो उनके जो सेंटिमेंट्स हैं जिस तरह वो समझते हैं और वहाँ पे दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है अगर वो महज सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा हुजूम होता है वहाँ पर, एक लगता है कि एक ट्रेडिशन यहाँ पर चल रहा है या कोई मेला हो रहा है जुमे के रोज़। और बाकायदा अब तो वहाँ टिकट भी लग गया है, उसके बावजूद भी जुमे के रोज़ वहाँ बाकायदा नमाज होती है। इसके बाद फिर एक ये शुरू होता है ट्रेडिशन खाने का, और ये जो भी लोग जिस काबिल होते हैं वो बिरयानी या जो भी अपना खाना उनका मन पसंदीदा होता है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ पर शाम में पूरे दिल्ली के जिन्नातों का एक तख्त लगता है, जहाँ वहाँ एक बादशाह जिन्नातों का बैठता है और सारी कार्रवाई होती है। वो क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि जैसे दुनियावी अदालतें होती हैं, एक सेशन कोर्ट होता है, एक उसके बाद हाई कोर्ट होता है और एक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सेशन कोर्ट हमने बताया था आपका सुनहरी मस्जिद है और कोटला जो है वो हाई कोर्ट है और इसके बाद जो नंबर आएगा वो कुतुब का है जो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर आज भी जिन्नातों का जो असर है वो महसूस किया जाता है, क्योंकि आबादी अब 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, लिहाजा भी ये चीज़ें थोड़ी कम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका लोग ख्याल करते हैं और जाते हैं बाकायदा। बल्कि एक मिसाल ये है कि कला महल में एक लड्डू शाह थे, वो अक्सर वहाँ जाया करते थे, एक आम से आदमी थे, लेकिन उन पर कुछ असरात हुए और फिर बड़ा उनको मर्तबा हासिल हुआ, बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे। अब उनका इंतकाल हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कि जिन्नातों का जो 3 गुना ज़्यादा इंसानों से हैं, वहाँ पर पूरी तरह से आज भी असर व रसूख पाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये मस्जिद है जो जामी मस्जिद है कोटला फिरोज शाह में, उसके नीचे जो मेहराब है, दरें बनी हुई हैं, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ लोग चिट्ठियाँ छोड़ते हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, ये लोगों के अकीदे हैं और हम किसी के अकीदे को ठेस नहीं पहुंचा सकते। लिहाजा ये है कि जो वो लोग करते हैं वहाँ पे उनका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग उनके अंदर ये एविडेंस होता है उनके पास कि भाई हम यहाँ पर अगर ये रखेंगे अपनी परेशानियों को तो अल्लाह इसको दूर करेगा। ये मोतबर जगह है, या बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं और यहाँ पर बाकायदा महफिलें होती हैं। जिन्नातों के अलावा इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आज भी वहाँ जाते हैं और अपनी हाज़िरी लगाते हैं और लोग इसी को मद्देनज़र रखते हुए
हुए अपनी जो वहाँ पर दरख्वास्त हैं, वो जो खतूत हैं वहाँ छोड़ते हैं और दुआएं मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो होती भी हैं। आपने अभी बोला जुमा को, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग जुमरात को आते हैं। जुमरात को लोग अपनी दरख्वास्त लेके आते हैं, और जो अगले जुमरात को अगर उनकी दरख्वास्त पूरी हो जाती है तो उस जुमरात को आकर के यहाँ पर तबर्रुक वगैरह तकसीम करते हैं खुशी में। जी देखिए, ये एक नज़र होती है और लोग अपनी नज़र मानते हैं, क्योंकि जुमेरात की जो रात है, जुमेरात की वो जुमे की शब कहलाती है, वो मोतबर है। और हज़रत शेख सादी का भी यही कौल है कि योम अदीना मुक़द्दस अस्त, जुमे का जो दिन है वो मुक़द्दस है, उसकी रात भी मुक़द्दस है। तो लोगों का ये अक़ीदा है। अब जो अपने अक़ीदे के साथ आते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ उसी तरह का बर्ताव भी करते हैं, और उनकी जो मन्नतें हैं, जो उनकी नज़रें हैं, वो पूरी होती हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी आपने कोटला फिरोज शाह में जिन्नातों के बसेरे के बारे में और जिन्नातों के कारनामे के बारे में एक बड़ी अच्छी जानकारी सुनी। दोस्तों, हमारा ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा, और हमारी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।